ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आगे वो सॉल्व करते हैं। अगर जिन लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो लोग मेरी वीडियो को देखें, ताकि फॉर्मूले वगैरह हैं उसमें पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो वीडियो देखने से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सारी चीज़ें। आप जाके वीडियो देखें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से आप देख सकते हैं मेरे। चलिए आप इसको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसे 8.1 में अपने जो पहला क्वेश्चन दिया है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन ट्रायंगल्स ए बी सी राइट एंगल्स एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटर्मिन। अब इसमें हमको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। अब इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन जो वीडियो थी उसमें भी आप लोगों को एंगल्सों के बारे में बताया था कि एंगल्स हम लोगों को कैसे फाइंड करना है। अब इसमें देखिएगा, एक मैंने आपको रूल भी बताया था, जिस रूल में मैंने आपको बोला था कि पी पी वी पी अपॉन में था हमारा एच एच बी। जब पी वी पी और एच एच बी, में एक बार जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए एक बार बता देता हूँ। जैसे पीवीपी होता है क्या, इसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक है जिससे हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए, इसमें ये फर्स्ट वाला पोर्शन पी अपॉन एच है, इसको हम बोलते हैं साइन, इसको हम साइन बोलते हैं। और बी अपॉन एच है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। और पी अपॉन बी को क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम टेन। चलिए, तो और इसी का उल्टा क्या हो जाता है, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन का उल्टा कॉस एक्स होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। और पी अपॉन एच यानी कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार जरूर विजिट करें। चलिए, इसके बाद में हमने क्या, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया था उन्होंने कि ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें देखो, जब भी राइट एंगल की बात होती है, राइट एंगल ट्रायंगल जो भी बनेगा हमारा वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का अगर एंगल बनना है जिसमें हमें दो साइड्स दी हैं उसने, जैसे टू साइड्स दी गई हैं, एक 24 दी गई है और एक 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब पहले इसमें क्वेश्चन में ये देखिए कि कौन से एंगल की बात कर रहा है वो। उसने बोला है कि साइन ए और कॉस ए, एंगल किस पे बनना है, ए पर। तो ए कहाँ लिया है हमने, ऊपर ए लिया है। तो ए पर जो एंगल बनना है, अब जो भी साइड्स होंगी तो हम साइड कहाँ से काउंट करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, देखिए जो थीटा होता है, जैसे ए वाली साइड हमारी कौन सी है, मान के चलो थीटा है, तो इसके सामने वाले लाइन जो होगी तो इसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। तो ये वाली लाइन कौन सी होगी हमारी, परपेंडिकुलर। अच्छा, अब जो 90 डिग्री, जो राइट एंगल ट्रायंगल जो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, वो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस, या हाइपोटेनियस हो गया। अब उसने बोला है कि एंगल ए, साइन ए किस पे निकालना है हमको, एंगल ए पर। अच्छा, साइन एंगल ए कहाँ पर हो, एंगल ए अगर ये वाला है तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अच्छा, ये वाली लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो इसके सामने वाली लाइन कौन सी, जो 90 डिग्री का एंगल, ये वाली लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो कैसी हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। चलिए, अब इसमें बात करते हैं, जैसे साइन ए और कॉस ए के बारे में बात करते हैं। साइन ए कॉस ए क्या करेंगे इसमें, जैसे पहले लगाते हैं हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब तक हमें तीनों साइडें नहीं मिलेंगी जब तक तो नहीं हो पाएगा क्वेश्चन सॉल्व। पहले हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि, इसमें यहाँ सॉल्व लिखते हैं, सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा इसमें, जैसे पाइथागोरस थ्योरम कौन सी होती है, जैसे कि पहले किसका, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या दिया है हमको, जैसे कि ए सी का स्क्वायर बराबर किसका दिया है हमें, ए सी के बाद में क्या होता है, परपेंडिकुलर का प्लस में बेस का प्लस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया है हमें, बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर।
BC का होल स्क्वायर। अब AC वाली जो साइड है, AC वाली साइड हमें नहीं दी है, AC हमको निकालना है, यानी कि H हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो H का स्क्वायर, AB हमें कितना दिया है, उसने AB दिया है 24, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया है हमें, BC दिया है उसने 7 का स्क्वायर। अच्छा चलिए 24 का स्क्वायर कितना, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 5 7 6 प्लस, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, ये वाला नंबर आ गया। अब जब एच स्क्वायर बराबर ये नंबर आया है तो इसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा, इसको प्लस करेंगे, इसके बाद प्लस करने पर कितना आ रहा है हमारा, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको प्लस करो तो 9 को इसको प्लस किया तो कितना आ गया 5 4 7 11 और 1 12 और 5 का 525 आया है। जब 525 इसका स्क्वायर आया, अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे हम, तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर लगेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा हमारा 625 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 25। देखिए एक मैंने वीडियो भी डाल रखी है जिसमें आप स्क्वायर भी देख सकते हैं, उसमें 2 से लेके हमारे पूरे 100 तक के स्क्वायर्स हैं। अच्छा चलिए इसमें हाइपोटेन्यूस, अब हाइपोटेन्यूस जो निकल के आया है वो हमारा कितना निकल के आया है 25। चलिए जब ये 25 सेंटीमीटर अगर ये निकल के आ गया है, इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसमें हमको पूछा है उसने साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए एक साइड में बनाते हैं हम, साइन ए के लिए यहाँ पे देखते हैं साइन ए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में साइन ए कैसे निकलेगा, साइन ए को निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे यहाँ से इसके सामने वाला लाइन कौन सी होगी, ये वाली, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, चलिए यहाँ लिखते हैं पहले, जैसे साइन ए और कॉस ए। अच्छा इसका मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, साइन ए, देखो साइन ए यानी कि क्या होता है P/H, तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे P/H लिख सकते हैं, तो साइन को क्या लिखा हमने P/H, और कॉस को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस क्या होता है हमारा सेकंड, यानी कि बेस अपॉन का हाइट। तो बेस कितना दी, बेस अपॉन का हाइट, यानी कि बेस अपॉन का हाइट। इसमें अच्छा इसका इन दोनों का क्या करेंगे हम, नंबर्स निकालते हैं। तो साइन ए के लिए कितना निकलेगा हमारा, ऐसे निकालें साइन ए इजिकल टू P/H कितना होता है, P/H कितना निकला हमारा, P कितना दिया है यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी, ये वाली साइड, तो 7/7 का 24, ये साइन ए का आ गया। अब कॉस ए का भी निकालना है, तो कॉस ए का कैसे निकलेगा, कॉस का होता है कॉस ए, यानी कि कॉस का कितना हो गया हमारा B/H, तो B/का H, यानी कि B कितना दिया है हमको, अब B देखो कॉस ए के लिए B कितना है, बेस अपॉन का हाइट, वो सॉरी हाइपोटेन्यूस 7/25। अच्छा एक को फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए ये सॉल्यूशन हो गया। अच्छा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा दिया है, साइन सी और कॉस सी। अब देखो साइन, चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए साइन सी निकालना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, चलिए साइन सेकंड वाला क्वेश्चन नेक्स्ट में इसका करते हैं, सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा दिया है, साइन सी और कॉस सी। अब साइन सी बोल रहा है तो एंगल कौन सा बनाएंगे हम, ये वाला सी, पहले हमने कौन सा एंगल लिया था, ए से लिया था, इसके सामने वाला नंबर कौन सा था, परपेंडिकुलर हो गया, ये कौन सी होगी हमारी हाइपोटेन्यूस। अब एंगल उसने बोला सी, साइन सी निकालना है, साइन सी का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम, तो साइन सी और कॉस सी, देखिए फॉर्मूले तो सेम ही रहेंगे, साइन के लिए निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कौन का हाइट। अब इसमें ये चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइन के लिए कौन सी, इसके सामने वाले लाइन को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसके सामने वाले को क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसके सामने और जो एंगल बनाएगी 90 डिग्री को उसके सामने वाली कौन सी होगी हाइपोटेन्यूस। तो साइन का क्या होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन H। तो साइन सी का निकाला मैंने, साइन सी इज इक्वल टू कितना निकलेगा P/H, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारा
पी परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये 24/7 और कॉस सी, तो कॉस सी कितना निकल के आएगा हमारा, कॉस सी के लिए निकालेंगे तो कॉस यानी कि बी अपॉन का एच, बी अपॉन एच होता है, तो बी कौन सा हो गया हमारा ये वाला और एच कौन सा हो गया हमारा ये वाला, सॉरी 25H, और इसके लिए कौन सा हो जाएगा बी अपॉन का एच, यानी कि बी कितना दिया है 7 और एच कौन सा दिया है हमें 25। चलिए ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, उसने बोला है कॉट पी, वो सॉरी टेन फिगर में दिया है हमको टेन पी माइनस का कॉट पी निकालना है। जब हमको दो साइड अगर दी गई हैं, उसने बोला है कि 12 दिया है और 13 दिया है, जब दो नंबर अगर दिए जाते हैं तो उसके बाद में हमको तीसरा नंबर अगर फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, देखो पहले तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, ये हमने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो पाइथागोरस थ्योरम में हमको वैल्यू क्या दी है, एक तो 13 दी गई है हाइपोटेनियस की और उसके बाद परपेंडिकुलर कितना दिया 12। जब ये दोनों वैल्यू हमने रखी तो इसके बाद में 13 का स्क्वायर कितना 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144। इसमें वैल्यू जब हमने पुट की है इसके बाद में नंबर को नंबर के पास में ले गए हैं, तो इसका क्या किया माइनस किया है, इसमें से माइनस करने पर कितना आ गया हमारा 25। जब और क्यू आर का जब स्क्वायर हटाया हमने, क्यू आर का अगर स्क्वायर हटाते हैं तो कितना आएगा हमारा इसके बाद 5। चलिए 5 कैसे आया है, देखो जैसे क्यू आर इज इक्वल टू लिखा है 25, इसका स्क्वायर लगाया, अगर मैं इसका स्क्वायर हटाऊं तो क्यू आर की रूट के अंदर पहुंच गया 25। जब ये 25 रूट के अंदर है तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा 5 इंटू का 5, यानी कि कितना आ गया आंसर मेरा 5। पेयर ही तो बाहर निकालते हैं, पेयर बाहर निकाल दिया एक ने, तो ये आंसर आ गया ऐसे 5। चलिए नेक्स्ट देखो इसमें, अब उसने बोला है कि टेन पी माइनस का कॉट पी कितना निकालना है, तो टेन पी माइनस का कॉट पी निकालना है। टेन मैंने पहले भी बताया था कि टेन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन का बेस, यानी कि इसको याद रखना है हमको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक स्ट्रेटजी है याद करने की फॉर्मूलों को। तो इसमें क्या निकालेंगे टेन पी अपॉन का बी, तो पहले क्या टेन के लिए निकाला एंगल क्या मानना पी, अगर एंगल इसको मैं पी मानूंगा तो इसके सामने वाली जो लाइन होगी वो कैसे हो जाएगी मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और परपेंडिकुलर के सामने वाली लाइन कौन सी हो जाती है मेरी बेस। चलिए अब इसमें निकाला मैंने पी, तो इसमें देखो इसका क्या हो जाएगा टेन पी बराबर कितना होगा पी अपन का बी हो जाएगा, इस जस्ट इसका उल्टा करना है क्यू का, तो क्यू में किसको मानना है मेरे को, क्यू उसने बोला है कि नेक्स्ट निकालना आर, तो आर को मैं अगर एंगल मानूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा एंगल के सामने वाली साइड कौन सी, ये वाली परपेंडिकुलर अपन का कौन सी हो जाएगी बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस हो गई, सॉरी बेस अपन का कॉट का उल्टा कितना हो गया हमारा बेस। अब इसमें हमने क्या किया, ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, इसको साइड को क्या बोलेंगे हम, ये परपेंडिकुलर है अपन का बेस। ये वाली, तो अब इसके बाद में हमने क्या रखा है इसमें वैल्यू पुट की है, दोनों की वैल्यू पुट की, तो 12/5 5/12 5/12, तो दोनों आंसर कितना आ जाएंगे हमारे 0। इसके साथ में क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया फिनिश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे उसने बोला है कि साइन ए इज इक्वल टू दिया है 3/4, कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए की वैल्यू बताना है। देखो जब साइन ए इज इक्वल टू क्या दिया है हमको गिवन में, क्या बोला है उसने गिवन साइन ए इज इक्वल टू कितना दिया 3/4। अच्छा साइन का मैंने फॉर्मूला बताया था तुमको, साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस। अच्छा परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनियस दिया है तो परपेंडिकुलर कितना दिया, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा 3, तो परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी ये वाली साइड, तो इसमें परपेंडिकुलर को क्या बोलेंगे हम 3, और उसने बोला है कि 4 क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, तो एच कितना हो जाएगा हमारा 4। चलिए अब देखो एक साइड हमको नहीं दी है, नीचे बेस हमको निकालने के लिए बोला है, तो बेस कैसे निकालेंगे हम, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो हमने लिखा बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, चलिए इसमें लिखते हैं हाइपोटेनियस, इसमें
हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा, ए सी। तो यहाँ लिखते हैं हम सॉरी ए सी का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर। तो ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी कितना दिया है हमको, बी सी दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ए बी हमको क्या करना है, फाइंड करना है ए बी का स्क्वायर। तो इसको नंबर के पास में ले जाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 और माइनस का क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर। इसमें से 9 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ए बी का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ए बी का स्क्वायर हटाने पर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 7। चलिए, तो ए बी की वैल्यू जो आई है वो हमारी कितनी आ गई है, √7। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या बोला है हमसे, उस पर हमको कैलकुलेट करना है कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। तो कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए, पहले कॉस ए फाइंड करते हैं। कॉस ए, देखो कॉस ए क्या होता है हमारा, कॉस की वैल्यू मैंने क्या बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद को याद रखना है हमको, ताकि वैल्यू हमको आसानी से निकाल सकें। जैसे कि कॉस ए, कॉस कितना लिखा है, b/h, b मतलब कि बेस हो गया और h मतलब कि हाइपोटेन्यूस हो गया, यानी कि b कितना दिया है हमारे पास, तो b/h। इसको हम लिखेंगे b मतलब कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, h कितना दिया है हाइपोटेन्यूस ए सी। तो ये कितना होता है हमारा, ए बी कितना दिया है हमारा, यानी कि इसको बोलते हैं हम ओनली b/h इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, b की वैल्यू आई है √7/h कितना दिया है हमारे पास 4। एक वैल्यू तो ये फाइंड हुई। दूसरा उसने बोला है एक और वैल्यू फाइंड करने के लिए, उसने बोला 10। तो 10a, देखो एंगल बोला है 10a, तो एंगल हमने उसी को माना है, ये वाला एंगल नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे, 10a। सेम 10a क्या होता है हमारा, 10a इसको बोले 10a, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा हमारा p/b। p कितना दिया है हमारे पास, p किसको बोल रहे हैं, इसको, यानी कि bc। तो bc/p/b कितना दिया हमारे पास, √7, यानी कि b/ab, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, p/b। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, p कितना दिया हमारे पास 3/√7, ये इसका आंसर है। चलिए, इसके साथ में थर्ड क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि गिवन cot 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड द साइन a एंड सेग a। अब देखिए, इसमें उसने गिवन दिया है हमको 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब और उसमें हमने क्या बनाया, इसको देखो दो साइड्स बनानी। इसमें क्या करेंगे हम, पहले राइट एंगल बनाते हैं। एक राइट एंगल अगर मैंने बनाया है, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल में क्या होगा कि इसकी 3 साइड्स होंगी। जब 3 साइड्स हैं राइट एंगल की, तो ए बी सी, और आप क्या करेंगे, देखो इसमें गिवन में पहले तो हमको जो गिवन में दिया है उसको सॉल्व करते हैं। पहले तो सॉल्व, पहले क्या लिखा 15, देखो इसमें हमें साइड नहीं दी गई है, साइड अगर निकालना है तो इसमें क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं अभी। देखो, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसमें सॉल्व, जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो और भी बनाने में मेरे को मजा आएगा, क्वेश्चंस कराने में आप लोगों के लिए। चलिए, इसमें देखो ये दिया है। अब इसके बाद में क्या करूंगा मैं, इसमें cot a, तो cot a इज इक्वल टू दिया है 8। अगर 15 यहाँ दिया तो मैं इसको नीचे ले जा सकता हूँ इसके, देखो हो गया। अब cot क्या होता है हमारा, साइन, tan का उल्टा cot होता है। tan कितना होता है हमारे पास, p/b होता है। देखिए ये लिखे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसको याद रखो ताकि क्वेश्चन करने में आसानी होगी। जैसे tan कितना होता है, p/b होता है, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो b/p हो जाएगा। तो b कितना दिया है हमारे पास,
अब देखो बी यानी कि क्या हो गया, बेस। बी कितना दिया हमारे पास, 8। तो यहाँ लिखूंगा मैं कितना, 8। और पी, पी कितना दिया है मेरे पास, सॉरी, कॉट ए इजिकल टू कितना दिया, 8/15 दिया है। कॉट कितना होता है हमारा, बी अपॉन पी। तो बी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। और उसके बाद में पी कितना हो जाएगा हमारे पास 15। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखो, इसमें लगाते हैं हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चनों में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताई थी आप लोगों को, वैसे ही इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जैसे बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस, तो इसमें क्या लगाएंगे, जैसे कि देखो बेस कितना दिया है हमारे पास, बेस ये दिया है, हाइपोटेन्यूज ये दी है, और हमारे पास परपेंडिकुलर वाली साइड दी गई है। तो पहले क्या लिखते हैं हम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। देखो चलो, अब ए सी कितना दिया हमारे पास, ए सी हमारे पास है ही नहीं, तो ए सी को हम फाइंड करेंगे। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी कितना दिया है हमारे पास, 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया है हमारे पास, 15 दिया है, 15 का स्क्वायर। इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 64 प्लस इसको निकालेंगे तो 225 आएगा। तो क्या आ गया, ए सी का स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, ये इसको ऐड करेंगे तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 968, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये इस पे क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। रूट लगेगा तो कितना हो जाएगा, जस्ट 289 किसका स्क्वायर होता है, ये 289 को स्क्वायर निकालेंगे तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। 17 का होता है, 17 दिया। अब देखो ए सी की साइड आ गई हमारी, कितनी आ गई, ए सी बराबर कितना आ गया हमारे पास, 17। अब उसने क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि साइन ए और सेग ए फाइंड करना है। तो पहले मैं करता हूँ साइन ए। देखो साइन ए कैसे फाइंड करना है, साइन ए क्या होता है, P/B होता है, वो सॉरी P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेन्यूज। तो P/H लिखूंगा, P/H कितना होता है, परपेंडिकुलर कितनी दी गई है हमारे पास, साइड दी गई है 15, तो 15 लिखेंगे। और H कितना दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया 17, तो 17 लिखेंगे। ठीक, तो ये आगे। अब उसने बोला है कि सेग ए कितना होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेग। तो सेग ए कितना निकालूंगा, सेग यानी कि सेग बराबर कितना हो जाएगा हमारा, H/B। तो H कितना दिया है, H दिया है हमारे पास 15, और B कितना दिया है हमारे पास 8। ये इसका आंसर।